हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनटीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन है सीजियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। ठीक है, हो सकता है आपको एटॉमिक नंबर याद ना हो बट आपको ग्रुप नंबर जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो सीजियम है वो ग्रुप फर्स्ट से है। ठीक है, कैल्शियम है ग्रुप सेकंड से है, एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 से है और जो सल्फर है ग्रुप 16 से है। तो जो हमारे पास ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप सेकंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और ग्रुप नंबर 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे और जो ग्रुप नंबर 13 टू 18 है, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर में से आप 10 माइनस कर दोगे, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बट एनटीएससी और केवीपीवाई एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी डिटेल्स स्टडी करनी है तो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें 11th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक है उसमें आपको ये टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके बदले में वो एनर्जी लॉस करता है। वो एनर्जी जितनी लॉस करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन लॉस करते हैं? हैलोजन। ग्रुप नंबर जो 17 है, हैलोजन है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी को लॉस करते हैं। तो हैलोजन कौन है यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में? फ्लोरीन और क्लोरीन। और इनमें भी जो क्लोरीन है उसकी हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि क्लोरीन आंसर होगा, बट अगर आपको इसको डिटेल से जानना है तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टॉपिक सर्च कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड। कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होती है अलोंग पीरियड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही होती है ना। तो उसका सिंपलेस्ट रीजन क्या होता है? तो इसके ऑप्शन दे रहा है एटॉमिक मास इंक्रीज। एटॉमिक मास और रेडियस का कोई लॉजिक नहीं है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इससे भी ज्यादा कंफर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बिल्कुल यही आंसर होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस टोटल न्यूक्लियर चार्ज या नेट न्यूक्लियर चार्ज। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जो साइज जो डिक्रीज होता है तो एक्चुअल में उसका रीजन क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कार्बन एंड सिलिकॉन। कि कार्बन और सिलिकॉन के बीच में कौन सी बात गलत हो गई है? तो ये फिर से थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया, मतलब कि 10 से ऊपर है, बट एनटीएससी और केवीपीवाई में 11th 12th के क्वेश्चंस टच होते हैं।
ठीक है, तो कौन सी बात गलत है? अब हमें पता है कि कार्बन और जो सिलिकॉन है दोनों के दोनों ग्रुप 14 से रिलेटेड है, मतलब कि सेम ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो क्या कहता है, फर्स्ट जो कहता है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जब सेम ग्रुप से है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। सेकंड है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सिमिलर होता है। नेक्स्ट है दे फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बात गलत हो गई है। हमने कैटेनेशन और जो बाकी यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें बताया भी था। तो जो प्रॉपर्टी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की, ये किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल साइज पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी स्मॉल साइज पे। तो कार्बन का साइज स्मॉल होता है इसलिए वो क्या करेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बहुत इजीली बना लेता है। बट जो सिलिकॉन है ड्यू टू लार्ज साइज कैन नॉट मेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी आपको टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड के नाम से टॉपिक मिलेगा, उसमें आप इसको फर्दर डिटेल के लिए पढ़ सकते हो। वैसे सिंपल क्या होगा कि जिनका साइज छोटा होगा वही मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है टेंडेंसी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेस, तो सिलिकॉन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये जो था स्टेटमेंट ये गलत हो गई। नेक्स्ट है इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। किसकी बात हो रही है, थर्ड पीरियड की, जिसमें उसका साइज स्मॉलेस्ट होगा। थर्ड पीरियड एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो सबसे पहले तो आप थर्ड पीरियड देखोगे, थर्ड पीरियड है कौन सा, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड में जो इसमें ऑप्शन है सोडियम, आर्गन, सोडियम, आर्गन, क्लोरीन एंड सिलिकॉन, क्लोरीन एंड सिलिकॉन, ये 4 ऑप्शन है, मुझे इनमें से बताना है। अब आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट जो नोबल गैसेज हैं उस केस में क्या होगा, साइज इसका ज्यादा होता है ना, वंडरवाल रेडिया, ये भी 11th का टॉपिक है, 11th वाले टॉपिक में मिल जाएगा आपको। तो आर्गन के केस में वंडरवाल रेडियाई होते हैं, तो इसका तो साइज सबसे बड़ा हो गया, तो इसको हटा दो, तो कौन आ गया हमारे पास, राइट मोस्ट में क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो साइज होगा वो साइज क्या मिलेगा आपको, स्मॉलेस्ट साइज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक रेडियाई को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, कौन इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक जानते हो ना, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होगा और नॉन मेटालिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज, टॉप से बॉटम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटालिक। ठीक है, नॉन मेटालिक में कौन कौन ऑप्शन क्या क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये तीनों के तीनों तो क्या हो गए, कौन से पीरियड में लाया करते हैं, थर्ड पीरियड में। सबसे पहले फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन इसके नीचे जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज। तो इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन हो गया, क्लोरीन हो गया, मोस्ट नॉन मेटालिक। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, मतलब ब्रोमीन का क्लोरीन से कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोरीन। जो क्लोरीन होगा वो मोस्ट नॉन मेटालिक होगा। अपर राइट मोस्ट आर मोस्ट नॉन मेटालिक, जो अपर होंगे और जो राइट डायरेक्शन में होंगे, राइट मोस्ट होंगे, उनमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। हम सबको पता है कि जो नोबल गैसेज होती है वो अनरिएक्टिव होती है। तो पूछ रहे हैं कि भाई जो नोबल गैसेज है वो अनरिएक्टिव क्यों होती हैं, आर अनरिएक्टिव बिकॉज। तो नोबल गैसेज अनरिएक्टिव है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो जीएन लेविस कंसेप्ट था उसने क्या बताया था कि भाई कोई भी एटम है वो रिएक्शन करता है ताकि वो अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर ले।
तो जो नोबल गैसेस है उनका तो आउटर मोस्ट शेल पहले से ही कंप्लीट है, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करेंगी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, दे हैव फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इनका जो आउटर शेल है वो बिल्कुल फुल होता है, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते, ना गेन करते, ना शेयर करते, मतलब क्या हो गए, वो अनरिएक्टिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटालॉइड। तो मेटालॉइड का मतलब क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता हो उसको हम मेटालॉइड बोलते हैं। लेड है, ठीक है, टिन है, सॉरी एंटीमनी है, बिस्मिथ है और जिंक है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या छांटना है, इसके अंदर हमने देखना है कि इनमें से कौन मेटालॉइड है। जिंक तो क्या हो गया, सिंपल सा मेटल आ गया, खत्म। अब ये 3 बच गए, ये कौन सी फैमिली में है, कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सबसे नीचे की तरफ है, जो सबसे नीचे होगा वो क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, तो लेड भी खत्म हो गया। अब ये दोनों कौन से में आते हैं, ग्रुप नंबर 15 में, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब फिर से बिस्मिथ क्या होगा, मेटल मिलेगा, डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और जो एंटीमनी और जो आर्सेनिक है ये दोनों क्या शो करते हैं, ये मेटालॉइड प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एंटीमनी होगा, एस बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे पूछे गए हमने डिस्कस किए हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप डिस्कस करोगे, आपने करके देखोगे, ठीक है, फिर भी जो डाउट रहता है वो बता सकते हो। ओके, थैंक यू।